गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ निखिल कुमार, यू आर फाइन बॉयज एंड गर्ल्स। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 11 का मैथ पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। उसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला थे और एक्सरसाइज 6.1 में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आइए आज हम लोग 6.2 और 6.3 को बनाने के लिए हम लोग जितने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला है त्रिकोणमिति से संबंधित, आइए आज हम लोग एक ही वीडियो में सब फार्मूला को देख लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको प्रूव भी करेंगे फार्मूला को। और देखिए हमारा पहला है अनुपरिवर्तन सूत्र, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इन सम और डिफरेंसेस। ठीक है, तो यानी गुना में, अगर गुना में रहेगा प्रोडक्ट में, उसको हम लोग जोड़ में और घटाव में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला फार्मूला है 2 sin A इंटू cos b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा फार्मूला हो जाएगा आपका 2 cos ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तीसरा फार्मूला आपका हो जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। चौथा फार्मूला आपका हो जाएगा 2 sin ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। ठीक है, तो ये चार फार्मूला आपको बता दिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो देखिए हम लोग अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। अब है ट्रांसफॉर्म सम और डिफरेंसेस इनटू प्रोडक्ट्स। अब जोड़ और घटाव के रूप में दिया होगा, उसको गुना के रूप में हमको चेंज करना है। देखिए पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 sin ए इंटू कॉस बी। ठीक है, दूसरा है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 cos ए इंटू साइन बी। तीसरा फार्मूला आपका है cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 cos ए इंटू कॉस बी। ठीक है, चौथा फार्मूला आपका है cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। तो इसका हो जाएगा -2 sin ए इंटू साइन बी। अगर प्लस में लाना होगा तो इसको याद करके एक और फार्मूला लिख सकते हैं cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तो आपका आ जाएगा माइनस, जोड़ में आ जाएगा 2 sin ए इंटू साइन बी। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग अगले फार्मूला की ओर चलेंगे। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला देखें, इसी के आधार पर चार फार्मूला और हम लोग बनाएंगे। देखिए जिसमें कि लेट मान लेंगे ए प्लस बी था ना, तो उसको मान लेंगे सी, और ए माइनस बी था उसको मान लेंगे डी। तो आप समीकरण 1 समीकरण 2 से आप सॉल्व करेंगे विलेपन विधि से। तो आपका ए का मान आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2 और बी का मान आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी जगह ये सी प्लस डी बाई 2 ये सब लिखेंगे। तो पहला फार्मूला आपका हो जाएगा साइन सी ए प्लस बी की जगह प्लस साइन डी ए माइनस बी की जगह। तो आपका हो जाएगा 2 साइन ए था,
टू साइन ए यानी 2c+d/2 2 sin c+d/2 इंटू कॉस c-d/2। दूसरा फार्मूला हो जाएगा आपका साइन c माइनस साइन डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos c+d/2 इंटू साइन c-d/2। तीसरा फार्मूला हो जाएगा आपका cos c प्लस cos d, 2 cos c+d/2 इंटू cos c-d/2। बस उसमें जो a प्लस बी था उसकी जगह c बैठाना है और a माइनस बी था उसकी जगह d बैठाना है। और यहाँ फिर जो था ना a की जगह आपको c+d और b की जगह c-d। बहुत ईजी है बनाना फार्मूला, cos c माइनस cos d, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 cos साइन c-d/2 इंटू साइन c+d/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos d माइनस cos c। तो ये हो जाएगा 2 साइन c+d/2 इंटू साइन c-d/2। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग अगले फार्मूला की ओर चलते हैं। ये 6.2 बनाने के लिए, एक्सरसाइज बनाने के लिए आपका हो गया फार्मूला। अब एक्सरसाइज 6.3 बनाने के लिए फार्मूला आपको बता देते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको क्लास 12th में बहुत ही आसानी होगा पढ़ने में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है क्लास 12th में, इसका बहुत यूज है फार्मूला का। आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एयरफोर्स का एग्जाम, ये सब दीजिएगा तो ये सब फार्मूला आपको पूछ देता है। तो अब अगला हमारा टॉपिक है अपवर्त्य कोण, मल्टीपल एंगल। तो इसमें हम लोग देखेंगे मल्टीपल एंगल, जैसे sin 2a sin 3a cos 2a cos 3a सब मल्टीपल है जैसे, तो वही इसी को मल्टीपल एंगल कहते हैं। तो अब इसका फार्मूला देखेंगे। जैसे देखिए पहला फार्मूला हम लोग देखेंगे sin 2a का, इसको प्रूव करके आपको बता देते हैं। sin 2a को sin a प्लस ए लिख सकते हैं। a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन बी, ठीक है। तो देखिए दो वो साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी साइन 2a का आपका फार्मूला आ गया। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका पहला फार्मूला हो गया। इसी से एक और फार्मूला निकाल लेते हैं हम लोग। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, इसको 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता ना है, ये आपको तो 10th में ही पढ़ना था। अब अंश तथा हर में कोस स्क्वायर ए से भाग देते हैं। अंश तथा हर में कोस स्क्वायर ए से भाग देने पर, ठीक है, भाग कर देते हैं। तो आपका फाइनली आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटा में कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काट दीजिए, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 साइन बटा कोस ए हो जाएगा 2 टेन ए और बटा में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 1 यहाँ कट गया था, यानी इसीलिए आपका फार्मूला एक और आ गया। साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेन ए बटा में 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1, एक और फार्मूला आपका निकल गया। तो साइन 2a में बस 2 ही फार्मूला था। अब इसको लिख लीजिए। तो हम लोग cos 2a को देखेंगे।
आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं cos 2a की ओर। बहुत ही मस्त अच्छा फार्मूला है, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। ये सब फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा तो प्रूफ करके बता दे रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए cos 2a, दूसरा नंबर cos 2a इज इक्वल टू, आपको लिख सकते हैं इसको cos a प्लस ए, ठीक है। cos a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, cos a इंटू cos b, ठीक है। cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b। देखिए cos a इंटू cos b, इसको cos स्क्वायर a लिख सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला आपका आ गया, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये एक फार्मूला आ गया। इसी से और फार्मूला एक निकाल देते हैं आपको। देखिए cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, अब लिख देते हैं, आप लोग खुद से प्रूफ कीजिएगा। प्रूफ करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो देखिए अब डायरेक्ट लिख देते हैं आपको, आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, बहुत ही आसान है। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये होता है एक फार्मूला। इसको चेंज कर दीजिएगा, कोस स्क्वायर है ना, तो इसको चेंज कर दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में और गुना कीजिएगा तो आपका आसानी से आ जाएगा। एक और फार्मूला है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, इसको भी चेंज कर दीजिएगा, साइन को चेंज करिएगा, गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा। और एक और है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसको भी आप बटा में, जैसे उसको बनाए थे ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो इसको भी बटा में करिएगा, कोस स्क्वायर से भाग करिएगा तो आसानी से आपका आ जाएगा। cos 2a हो गया, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसको आप लोग लिखिए और प्रूफ कीजिए। ये बताए हैं, इतना हम प्रूफ कर दिए, इसको आप लोग खुद से प्रूफ करिए, प्रैक्टिस करिए और खुद से बनाइए। इसको लिखिए जल्दी से। आई होप आप लोग लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम लोग देखते हैं 10 2a, ठीक है। तीसरा नंबर 10 2a, 10 2a, तो 10a प्लस a इसको लिख सकते हैं। इसको प्रूफ कर दें कि छोड़ दें, इसको आप लोग खुद से प्रूफ कीजिएगा। 10a प्लस b का फार्मूला लगाइएगा, भी ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए 10 2a का क्या होगा, 2 10a बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर a। cot 2a का भी लिख देते हैं आपको। ऐसे तो cot 2a का पूछता नहीं है, लेकिन लिख देना है, आपका फार्मूला है तो याद करना जरूरी है। cot स्क्वायर a माइनस 1 बटा में 2 cot a, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब पांचवा आपका होता है 10 2a, जब 2a का खत्म हो गया, अब 3a यानी साइन 3a का देखते हैं। साइन 3a को भी 2a प्लस एक कीजिएगा और साइन a प्लस b का फार्मूला लगेगा, आसानी से बन। तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, ठीक है। इसको और या करके लिख सकते हैं, 4 साइन क्यू ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a, या इसको साइन क्यू ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a, ये आपका फार्मूला हो गया। छठा नंबर cos 3a का देख लेते हैं। cos 3a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, अब 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं 4 cos क्यू ए इज इक्वल टू 4 cos क्यू ए, ये यहीं रहेगा, इसको इधर भेज देते हैं तो cos 3a हो जाएगा, 3a माइनस 3 cos a, सॉरी ये इधर चल जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा, और cos क्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 cos 3a जोड़ 3 cos a, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
और टेन थ्री ए का भी देख लीजिए, टेन थ्री ए टेन ए माइनस टेन थ्री ए का फॉर्मूला थ्री टेन ए माइनस टेन स्क्वायर ए, थ्री टेन ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, ये टेन थ्री ए का हो गया 7वां नंबर फार्मूला आपका। इस सब फार्मूला को आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, क्यू में होगा, और बहुत ही इजी इसको भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। हम लॉन्ग वीडियो के चलते प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग खुद से प्रूफ कोशिश कीजिएगा प्रूफ करने का, ठीक है। टेन थ्री ए का तो टेन टू ए प्लस ए लिख सकते हैं, और ये टेन ए प्लस बी का फार्मूला लगाइएगा, आपका आसानी से प्रूफ होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, ठीक है। तो आपका सब फार्मूला हो गया है 6.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए और 6.3 एक्सरसाइज बनाने के लिए। अब एक बचा है सब मल्टीपल एंगल अपवर्त त्रिकोण था ये मल्टीपल एंगल। अब सब मल्टीपल एंगल एक्सरसाइज 6.4 को बनाने के लिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।